कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे फील्ड में कंप्यूटर साइंस में वी हैव एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड उनके भी सॉल्यूशंस एन नंबर्स होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, अब सर इसमें ये होता है कि हमको ना एक एफिशिएंट सॉल्यूशन जनरेट करना पड़ता है। तो सर कई बार क्या होता है कि कई बार वो जनरेट हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है, कई बार एफिशिएंट हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। तो सर जब वो नहीं हो पाता है तो कैसे किया जाए सर? मतलब होता क्या है कि हम जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वहां पर तीन तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है कि प्रॉब्लम को देखा और डर गए प्रॉब्लम से कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हम कहते हैं शायद ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अंदर से ऐसा बोल रहे होते हैं, बाहर से शायद कोई बोलता है कि नहीं नहीं तू कर सकता है, फिर हम ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, सोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर हम छोड़ ही देते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं बोल तो दिया आपको, नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम एक तरीके से उसको नहीं कर पा रहे, तो और जो लाखों तरीके हैं उसको करने के वो हमारे दिमाग में आते ही नहीं है, और जो सोल्यूशन है वो आते ही नहीं है। तो अब एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, उस पर अभी हम आते हैं। तो पहले तो ये कैटेगरी समझ में आया कि वी गिव अप। क्योंकि सॉफ्टवेयर फील्ड में क्या होता है, प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हर रोज नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, और टेक्नोलॉजी भी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि जब तक आप कुछ सीखते हो और उसको इंप्लीमेंट करने जाते हो वो ऑब्सोलीट हो जाता है, फिर कुछ नया आ जाता है। तो रोज आपको कुछ नया सीखना है। अब दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की, वो क्या करते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है फटाफट से उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। अगर तो पता है तो उसी तरीके से निकाल देते हैं। तो क्या वो एफिशिएंट है? वो एफिशिएंट था 1-2 साल पहले, बट क्या आज वो एफिशिएंट है? वो अपने कंफर्ट जोन में है। ये मैंने बहुत डेवलपर्स में देखा है, जो ये प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, वहां पर मैंने क्या देखा है कि जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम दी जाती है वो वैसे ही सोल्यूशन निकालते हैं जो उनके कंफर्ट जोन में है। जो लैंग्वेज उनको आती है उस प्रॉब्लम को उसी लैंग्वेज के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अगर उसके थ्रू सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो दूसरे को तो छुएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे वो नहीं आता है। चाहे तो वो सीख सकता है, हो सकता है वो सोल्यूशन एक में नहीं है लेकिन दूसरे में है। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकाल लेते हैं लेकिन वो सोल्यूशन एफिशिएंट नहीं है। दैट मे और मे नॉट बी एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि वो उसी तरह से उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं जिस तरीके से 5 साल या 10 साल पहले निकालते थे। आज सब कुछ बदल चुका है, आज उससे कम लेटेंसी में उससे बेटर तरीके से उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। मानो अगर उसने एक क्वेरी बनाई जिसको एग्जीक्यूट होने में 5 सेकंड लग रहे हैं, तो आज ऐसी ऐसी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं और जो नई लैंग्वेजेस हैं वहां पर हो सकता है 1 सेकंड लगे, लेकिन क्योंकि वो अपने पुराने पैटर्न में ही गोल 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 घूम रहा है तो 5 सेकंड में ही सोल्यूशन निकाल करके अपने क्लाइंट को बोल देगा ये बहुत एफिशिएंट है। अब क्लाइंट को क्या पता क्या एफिशिएंट है? क्लाइंट कोई प्रोग्रामर थोड़ी है, कोई डेवलपर थोड़ी ही है। तो क्लाइंट कहेगा ठीक है, वो कहेगा देख लो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा बहुत ट्विकिंग करके, ऑप्टिमाइज करके, मानो इंडेक्सिंग करी, ये करा वो करा, वो सब करके, और फिर कह देगा ये देखो 5 सेकंड से अब मैं 3 सेकंड पे ले आया। क्लाइंट खुश। बट इज इट रियली एफिशिएंट? ये उस डेवलपर को अपने आप से पूछना है। क्लाइंट को तो कुछ पता ही नहीं है, उसके लिए क्या 10 सेकंड, क्या 5 सेकंड, क्या 1 सेकंड। बट अगर वो एक्चुअल में एक एफिशिएंट सॉल्यूशन निकालना चाहता है एक प्रॉब्लम का, तो अब वो क्या करेगा, वो देखेगा कि इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या है। दैट इज एक्चुअली एफिशिएंट एंड दैट विच कनेक्ट्स टू व्हाट द क्लाइंट वांट्स। उससे पूछना पड़ेगा कि आप ये क्यों चाहते हो। बहुत बार क्लाइंट्स के पास में आंसर नहीं होता है, या क्लाइंट आपको आंसर देगा कि दिस इज व्हाई आई वांट दिस, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट फॉर यू, इसके बिना भी तो काम चल रहा है। तो क्लाइंट कहेगा हाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या होगा कि क्लाइंट की जो थॉट प्रोसेस है वो फोकस्ड हो जाएगी। आप क्वेश्चंस पूछ करके क्लाइंट से ये निकलवा सकते हो कि एग्जैक्टली ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए 3 या 4 या 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है उस क्लाइंट के माइंड में। अगर आप ये नहीं निकलवा पाए तो वो क्लाइंट क्या करेगा, आपका कभी पीछे छोड़ेगा ही नहीं। वो दिन में 50 बार आपके पास में आ जाएगा, अब ये करो, अब वो करो, अब वो करो, अब वो करो। आप एक लूप में फंस गए हो। इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग लूप। जैसे किसी आदमी के डिजायर्स को पूरा नहीं किया जा सकता, तो जो भी वो सोच रहा है अगर उसको क्लियर ही नहीं है कि मुझे चाहिए क्या है, तो भटकता रहेगा। बिल्कुल ऐसा है जैसे सड़क पे कोई निकल गया, उसको पता ही नहीं है मुझे जाना कहां है, कभी यहां जा रहा है कभी वहां जा रहा है, और आप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो और सोच रहे हो बहुत एफिशिएंट तरीके से मैं काम कर रहा हूं। समझदारी किसे कहेंगे? जब क्लाइंट को क्लियरली पता हो कि मुझे क्या चाहिए, वो लिख करके दे आपको कि ये 5 चीजें मुझे चाहिए। क्लाइंट से पूछ लो कुछ और तो नहीं चाहिए आपको, तो क्लाइंट बोलेगा 1 मिनट मुझे सोचने दो, मेरे जो और कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मैंने प्रोजेक्ट्स देखे करे, प्लस मैंने अपनी रिक्वायरमेंट को समझा, उसके बेस पर अब ये 10 चीजें हैं जो मुझे चाहिए। आपने क्लाइंट से पूछा 10 में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसने कहा स्पीड। तो अब एफिशिएंट तरीका क्या हुआ कि सबसे पहले आप उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। 10वें नंबर पे जो है उस पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, पहले पे नहीं। तो यहां पर एफिशिएंसी का मतलब क्या, पहले आपने समझा क्लाइंट से कि क्लाइंट एग्जैक्टली क्या चाहता है और उसको प्रायोरिटाइज किया
कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और सबसे पहले उसको अचीव किया, या ये कह लो वो एक तरह से सेंटर पॉइंट बन गया। जैसे गूगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका डिजाइन मेरे ख्याल में दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसमें से सबसे सिंपल डिजाइन गूगल का है। चाहे तो गूगल बहुत कुछ ऐड नहीं कर सकता है अपनी वेबसाइट पे, बट क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड, कि कितनी जल्दी आप चीजों को एक्सेस कर सकते हो और कितना सिंपली आप चीजों को एक्सेस कर सकते हो, कितनी जल्दी आपको वो मिल सकता है जो आपको चाहिए। तो उसने क्या किया, कभी भी अपनी वेबसाइट को क्लटर नहीं होने दिया और जो भी एलिमेंट्स हैं जो उस सेंटर से रिलेट नहीं हो रहा है उस सबको हटा दिया। चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, देखो आप वेबसाइट्स को कैसी होती हैं, बहुत लोगों की पता नहीं भर रखा होता है। जैसे लोगों का घर भी आप देखोगे तो कुछ होते हैं जो मिनिमलिस्ट होते हैं, यानी खाली खाली दिखेगा आपको सब कुछ। कुछ है जिन्होंने भरा हुआ है, चलने की भी जगह नहीं है। तो एक अच्छे डिजाइन का मतलब क्या है, कम चीजें हैं लेकिन वही चीजें हैं जो कि जरूरी है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है, उसको अचीव करते चले जाओ, टिक कर दो और बोलो हो तो गई अचीव, अब आपको और क्या चाहिए और क्यों चाहिए। और उनको बोलो कि ये जो आप 11वें नंबर की चीज बोल रहे हो ना, अब दैट इज ओके, नए नए आइडियाज के बारे में सोचना चाहिए, आना चाहिए नए आइडियाज के साथ में, तभी तो हम इंप्रूव करेंगे, तभी तो ग्रो करेंगे। लेकिन इस 11वें नंबर की वजह से इस पहले नंबर वाली चीज पे कॉम्प्रोमाइज होगा। आर यू ओके विद दैट? तो क्लाइंट कहेगा नहीं 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 नहीं, आप इस 11वें को छोड़ दो। दैट इज एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो हमारा एक इंटेलेक्ट होता है और जो परसेप्शन होता है उसको सर शार्प कैसे करते हैं सर? ये जो दो टर्म्स आपने यूज करी है, इंटेलेक्ट और परसेप्शन, पहले इसके बीच के फर्क को आराम से समझते हैं। परसेप्शन के बहुत सारे मतलब हैं। परसेप्शन का एक मतलब ये भी होता है कि जो हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं। परसेप्शन का एक मतलब ये भी होता है कि जिस तरह से आप इस दुनिया को देखते हैं, यानी जो आपकी इंटरप्रिटेशन है, जिस तरह से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को। इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है, बुद्धि। इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है कि चीजों को ब्रेक डाउन करके समझना या किसी भी चीज को समझना, दैट इज द रोल ऑफ एन इंटेलेक्ट। एक है परसेप्शन, अगर परसेप्शन की मैं बात करूं जो हमको सेंसेस के थ्रू परसीव होता है। एक है आपको कुछ दिखा, कुछ परसीव हुआ, एक है उसके बेस पर जो आप सोच रहे हो और कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हो। तो जो आप सोच रहे हो और जो कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्ट। फिर उसके बेस पे एक परसेप्शन का दूसरा मतलब भी है कि जो हमारा नजरिया होता है, जो हमारा नैरेटिव होता है, जो स्टोरी होती है, उसको भी लोग परसेप्शन बोलते हैं, वो क्रिएट होता है। तो बेसिकली इस सब में रोल किसका आया, आपके इंटेलेक्ट का, कि आप किस तरह से जो भी नॉलेज आपके पास में आ रही है या जो भी कुछ आपको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, उसको आप कैसे समझ रहे हो, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। दैट इज द रोल ऑफ एन इंटेलेक्ट। सो अब इंटेलेक्ट क्या है? इंटेलेक्ट से आप दो काम कर सकते हो। एक है इस दुनिया में जो भी आपको समझना है उसको आप समझ सकते हो, कि जो भी आप परसीव कर रहे हो या जो भी आप नॉलेज गैदर कर रहे हो उसका सच क्या है, वहां तक पहुंच सकते हो। कॉज एंड इफेक्ट को समझ सकते हो, एक चीज को तोड़ करके ब्रेक डाउन करके समझ सकते हो कि ये चीज किस मटेरियल की बनी है, इसका कॉज क्या है। इंटेलेक्ट का एक रोल ये हो गया, यानी क्या, अंडरस्टैंडिंग और वट एवर इज देयर इन दिस वर्ल्ड। बट इंटेलेक्ट को भी बहुत सारे लोग कैसे यूज करते हैं, जस्ट फॉर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। मतलब क्या, कुछ बुक्स पढ़ ली और दिमाग में कुछ भी सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं और उसके बेस पर कुछ भी बोल रहे हैं विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फैक्ट्स। ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास में बहुत भारी भारी वर्ड्स होते हैं। उनकी जो लैंग्वेज होती है वो ऐसी होती है कि ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आती है कि वो बोल क्या रहे हैं, या कुछ भी कहीं से पढ़ लिया, उसकी खिचड़ी सी बना दी और बना करके आपको प्रेजेंट कर दी। तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, इसको तो सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। बट उनको जो पता है वो गूगल को भी पता है, एक सर्च इंजन को भी पता है। तो दैट इज नॉट द राइट यूज ऑफ एन इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का एक और रोल है, वो है टू कीप थिंग्स सिंपल, कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी आप बड़े ही सिंपल तरीके से देख सको। ये भी एक रोल है इंटेलेक्ट का। लेकिन ज्यादातर लोग इंटेलेक्ट को कैसे यूज करते हैं, वो सिंपल से सिंपल चीजों को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और उनको उसमें मजा आने लग जाता है। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। और प्लस इंटेलेक्ट का एक और रोल है, बुद्धि का एक और बहुत बड़ा रोल है, कि जो भी हमको परसीव हो रहा है हमारे सेंसेस के थ्रू, या जो भी इस ब्रेन में थॉट्स चल रहे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरी, उस सबको भी इंटेलेक्ट समझ सके, या ये कह लो इंटेलेक्ट की लिमिटेशन को देख सके, थॉट से थॉट की लिमिटेशन को देख सके। दैट इज द ओनली वे टू काम योर माइंड, देयर इज नो अदर वे। अगर आप थॉट्स में ही उलझे रह जाओगे तो बिल्कुल ऐसा है कि आप एक प्रिजन में फंस गए हो और आपको खुद को ही नहीं पता है।
तो एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल कौन है? वो इंसान जिसने एक्चुअल में इंटेलेक्ट की लिमिटेशन को देख लिया है, और आप ये भी कह सकते हो कि वो एक तरीके से इंटेलेक्ट से फ्री हो गया है, इंटेलेक्ट से ऊपर उठ गया। अब वो इंटेलेक्ट को यूज तो कर सकता है, बट इंटेलेक्ट उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता।